Swayam Prabha. Digital India. Educated India. The Center for Power and Energy Systems at KIET, Ghaziabad, is dedicated to advancing education, research, and innovation in the field of power and energy systems. It provides hands-on training, promotes interdisciplinary research, and encourages industry-academia collaboration to address real-world energy challenges. कोर इंडस्ट्रीज़ के साथ एक प्रॉब्लम था कि जो हमारा स्टूडेंट आया, ज़्यादातर वो ऑनलाइन कोर्सेस में था। उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, लेबोरेटरी एक्सपोजर लिटिल बिट कम था। बाद में हमने बहुत सारे वैल्यू एडेड कोर्सेज के थ्रू से कोप अप किया, लेकिन वहाँ से एक जो नया सिस्टम निकल के आया वो था एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज़ फॉर सोसाइटी एंड इंडस्ट्री। वहाँ से एआई बहुत तेज़ी से इवॉल्व हुआ, तो हमारी इंडस्ट्री ने उसे अडॉप्ट कर लिया। तो उसके बाद हमारे इंस्टीट्यूशन जो हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने एक विज़न सेट किया कि अब हम कुछ ऐसा क्रिएटिव करें कि इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट में ही हम अपने कोर्सेस और मॉड्यूल को डेवलप करें, और जिसमें हम ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर वगैरह की भी बात करते हैं। तो अभी राइट नाउ वी आर द ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, तो वी हैव अ सफिशिएंट स्कोप टू मीन्स ऐड मोर एंड मोर वैल्यू एडेड और द वैल्यू एडिशन और द स्किल इन आवर कोर्सेज। तो सभी डिपार्टमेंट को कोई ना कोई टारगेट मिले। उसमें से हमारे डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को था कि पावर एंड एनर्जी इंडस्ट्री, दैट इज़ द मेन फोकस्ड एरिया ऑफ अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो हम उसके साथ कुछ इस्टेब्लिशमेंट करें, उस इंडस्ट्री के किसी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस्टेब्लिशमेंट करें और उनको एज ए नॉलेज पार्टनर लेते हुए आगे बढ़ें। तो 2020 में हमने एक इनिशिएटिव लिया और टाटा पावर डीडीएल को अप्रोच किया, क्योंकि टाटा पावर डीडीएल का एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इट इज़ वेल नोन। टाटा पावर डीडीएल का एक रोहिणी में, दिल्ली में एक ट्रेनिंग सेंटर है, दैट इज़ अ इंडियाज़ आई थिंक वर्ल्ड में टॉप लेवल में आते हैं। दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर वो प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग देते हैं यूटिलिटीज़ को, स्टेट गवर्नमेंट को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को। तो क्योंकि हमारे नियर बाई में दिल्ली पास था, तो हमने उनको अप्रोच किया कि सर वी वांट टू कोलैबोरेट विथ यू फॉर द स्टूडेंट फॉर द ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि इंडस्ट्रीज़ आगे आएँ और हमारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें। तो हम उनके पास गए, उनसे बात की कि सर हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को आप जनरली आप फाइनल ईयर पास करने के बाद ट्रेनिंग देते हैं, कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हों जो अलॉन्ग विथ करिकुलम स्टार्ट किए जा सकें बेसिक लेवल, और फिर उसको एडवांस लेवल तक आप तक लाएं। तो हमने काफ़ी डिस्कशन हुई कि इस मॉड्यूल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फिर उनके पास कुछ कोर्सेज थे जो वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते थे, बट आफ्टर बीटेक, नॉट अलॉन्ग विथ बैचलर्स डिग्री। तो फिर हम लोगों ने उसको साथ में होमवर्क किया और फिर हम लोगों ने एक कोर्स मॉड्यूल डेवलप किया जो कि इस तरह से था कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम एट द बिगनिंग लेवल एज अ प्री रिक्विजिट, फिर उसके बाद हमने मिड टर्म, इंटर्नशिप और फिर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल डेवलप किया, कंप्लीट मॉड्यूल। और उस मॉड्यूल के साथ हमने फिर आपस में एक MOU साइन किया, और इस पूरे प्रोसेस में हमें मोर देन 2 years लगे। फाइनली आफ्टर ईच एंड एवरी ऑफिशियल क्लियरेंस we got MOU with Tata Power DDL in last year February. That is a official MOU partnership, and we launched number of professional skill courses which is already added with our curriculum, और वो प्रोफेशनल इलेक्टिव्स को हम टाटा पावर के साथ लॉन्च कर रहे हैं। तो ये टोटल 5 year का MOU है हमारा, जिसमें हम एक तो हम नॉलेज पार्टनर हैं जहाँ पर हम ट्रेनिंग एंड स्किलिंग की बात कर रहे हैं। दूसरा उसमें जैसे लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर को हम लोगों ने डिक्लेयर किया कि टाटा पावर ने कहा कि हम इसको स्किल के लिए रखेंगे, और हम लोगों ने इस पे स्किल पे फोकस किया। सो वी हैव कंडक्टेड मल्टीपल STTP प्रोग्राम विद टाटा पावर DDL। उनके एक्सपर्ट्स भी हमारे बच्चों को कभी कभी फिजिकल इंटरेक्शन के थ्रू या फिर भी ऑनलाइन वेबिनार्स के थ्रू भी इंटरेक्ट करते हैं हमारे बच्चे।
और वो उनके साथ कनेक्ट होते हैं, सो दे कैन नो कि व्हाट काइंड ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग इन अ इंडस्ट्री, पावर यूटिलिटी में क्या हो रहा है, दे कैन ऑब्जर्व, दे कैन सी, दे कैन डिस्कस। उसका एडवांटेज हुआ कि बच्चा एक लेवल एडवांस हो गया। दूसरा पार्ट है हमारा रिसर्च एंड इंडस्ट्री कंसल्टेंसी का। तो दिस ईयर ऑनवर्ड्स उन्होंने हमें कहा कि हम आपके स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट भी देंगे जो कि हमारी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। सो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा स्टूडेंट जब कहेगा, तो सर जनरली बीटेक में हमारा बच्चा दो तरह के प्रॉब्लम पे काम करता है, या तो वो स्किल सेट को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाता है, दूसरा या तो वो कुछ हाइपोथेटिकली वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करता आया। यहाँ पर हमने जब हमारा कनेक्ट हुआ तो इंडस्ट्री ने कहा कि आप जो हम स्किल सेट दे रहे हैं उससे हमारी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो उन्होंने हमें अपनी इंडस्ट्री प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी दिए। सो यहाँ पर मैंने मेरे राइट साइड में डिस्प्ले भी है, दे हैव गिवन अ 4 इंडस्ट्री प्रॉब्लम जो कि पावर यूटिलिटी का प्रॉब्लम है, वो हमारे साथ उन्होंने शेयर किया। एंड नाउ आवर स्टूडेंट्स आर वर्किंग दैट, जिसका नेक्स्ट लेवल है कि अगर ये प्रोजेक्ट एक सफिशिएंट लेवल तक को अचीव करता है थ्रू एज ए स्टूडेंट प्रोजेक्ट, सो देन देयर आफ्टर दीज प्रोजेक्ट कैन बी कन्वर्टेड इन अ फॉर्म ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट। तो हम फिर रिसर्च लेवल को भी अचीव कर सकते हैं। सो मे बी बाय द नेक्स्ट ईयर वी विल प्लान फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट एंड ऑल। तो आप अगर देखें, हमने एक स्टेप स्टार्ट किया स्टूडेंट स्किलिंग से, और उस स्टूडेंट को हमारा जो टारगेट है फाइनली उसका है कि एक गुड प्लेसमेंट हो जो कि डायरेक्टली वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, या अगर वो हायर स्टडीज़ या रिसर्च में जाता है तो हम उसको यहाँ नरिश कर रहे हैं पूरी तरह से। तो ये रहा पूरा टाटा पावर डीडीएल के साथ जर्नी हमारी रही। और डीडीएल ने फिर जब लास्ट ईयर, अभी हमारा 1 साल 1.5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, एंड वी गॉट अ गुड नंबर ऑफ सक्सेस। Our 17+ students got selected as a GET in Tata Power DDL. They are already working there. Our 10 students are already nominated under the 10 to hire program, last year program. They are under the internship with Tata Power DDL. This year, maybe next year by the January, they will again recruiting the student under this program. So it's a continuous journey. And our students are also working on the 2 major problem statement which is given by Tata Power DDL. It is again a industry problem, and 2 major advantages what the student got publications based on their activity which is related to Tata Power DDL's information which is shared by Tata Power DDL, and their higher level authorities are also mentoring our student. They are the project partner with them. तो ऐसा नहीं है कि केवल हम बस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इवन हमारा जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट कर रहा है उसमें वो मेंटर भी हैं, दे आर द को ऑथर्स, वो रिसर्च पेपर भी पब्लिश करा रहे हैं, और साथ ही साथ वो हमारे बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी क्लोज लूप, और टाइम टू टाइम एज रिक्वायर्ड हम उनके जो टेक्निकल रिसोर्सेज हैं हम उन्हें इन्वाइट करते हैं, और वो यहाँ पर आते हैं, ऑफलाइन में हमारे साथ बच्चों के साथ फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑनलाइन भी इंटरेक्शन रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, और आगे की जो भी स्ट्रेटजी है हम दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि हमें नेक्स्ट लेवल पे क्या वर्कआउट करना है। तो इस तरह का एक क्लोज लूप यहाँ पर ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं, तो इसका एडवांटेज स्टूडेंट ले रहे हैं। Industry and academia collaboration, that is a main theme line behind this type of collaboration. एंड इंस्टीट्यूशन में कोई भी सेंटर ओपन करने का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो जो हमारे मिनिस्ट्री का भी एम है, वन इज़ स्किलिंग, रिलेवेंट स्किलिंग एज पर द इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट. सो सम टाइम व्हाट हैपन, वी आर गिविंग द एजुकेशन, just a knowledge behind the some conceptual thing related to subjects or anything, but what exactly industry required, that part is somewhere is missing from our laboratory or anywhere. So उन कोर्सेज को एज ए वैल्यू एडेड ऐड करने के लिए हम वैल्यू एडेड स्किल क्लासेस करते हैं, या स्किलिंग के हम बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करते हैं. तो जो सेंटर इस्टेब्लिश करने का कॉन्सेप्ट है उसके पीछे यही लॉजिक था कि सपोज़ हमारे थियरी सब्जेक्ट में जो पार्ट मिसिंग है उसको हम एक वैल्यू एडिशन के फॉर्म में, एक गैप फिलिंग के फॉर्म में, या कह लें एक ब्रिज कोर्स के फॉर्म में हम उसका एक कोर्स मॉड्यूल डेवलप करें, और वो कोर्स मॉड्यूल किसी न किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ अलाइंड हो, एंड वी आर इनकॉर्पोरेटिंग द पर्सन्स और द पीपल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर, और इस पूरे मॉड्यूल को फिर हम अपने स्टूडेंट को एक वैल्यू एडिशन के टर्म में दे रहे हैं. इसका एडवांटेज ये हो रहा है कि लेटस एक स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स
का प्लान कर रहा है, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लान कर रहा है, बट ही डोंट नो कि विच सेक्टर इज़ रेलेवेंट फॉर हिम, या वो अपनी पूरी जर्नी कैसे प्लान करे। तो जब वो फर्स्ट ईयर के कॉमन सिलेबस से बाहर निकलता है और सेकेंड ईयर अपने कोर सब्जेक्ट में आता है, लेटेस्ट ही इज़ फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ही इज़ मे बी फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मे बी फ्रॉम द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसके पास फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की वैरायटी होगी, सारे सेक्टर्स उसके सामने एक तरह से क्लियर होंगे। सपोज फॉर एग्जांपल हम जहाँ पर हैं, दिस इज़ अ सेंटर फॉर पावर एंड एनर्जी सिस्टम्स। इसका ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट के अंदर दो तरह की क्वालिटी इनकलकेट करना। वन, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके अंदर हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस इनबिल्ड करना। सेकेंड, इफ़ ही इज़ प्लानिंग फॉर अ हायर स्टडीज़ और ही मे बी प्लानिंग फॉर द रिसर्च ओरिएंटेड एक्टिविटी, तो हम उसका एक फाउंडेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकें। तो हम अपने स्टूडेंट को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट क्लस्टर में, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उस बच्चे को उस पर्टिकुलर सेक्टर के अकॉर्डिंग नरिश करते हैं और उसके पूरी हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस कराते हैं। और जो भी सपोज कोई इंडस्ट्री जो हमारा पार्टनर है, लेट अस टाटा पावर DDL दिल्ली इज़ आवर ऑफिशियल MOU पार्टनर एज अ नॉलेज पार्टनर फॉर दिस सेंटर। So they are mentoring our student, they are giving their course module to our student. So इस सेंटर में यहाँ साइड में हमने डिस्प्ले भी किया हुआ है कि हम किस तरह के टॉपिक या मॉड्यूल्स को सेंटर के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं। तो उन सारे मॉड्यूल्स को हमने लेवल्स में डिफाइन किया है, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 विच कैन बी इजली एग्जीक्यूट इन दिस सेंटर, या हमारी सेंटर की जो फैसिलिटी हमने डेवलप की है, आप बैक साइड में देख रहे हैं, हमने एक लाइव सब स्टेशन इस्टेब्लिश किया हुआ है। हम फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियर की बात करूं, फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर वो पावर स्टेशन प्रैक्टिसेस को क्लासरूम में पढ़ता है, समझता है, बट कभी बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो लाइव सब स्टेशन को अपने हाथ से वो ऑपरेट करे। तो जब हमने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि जब वो पावर यूटिलिटी के लिए प्लान करता है, तो सबसे पहले उसके अंदर एक इंटरेस्ट मुझे लाना है कि पावर स्टेशन क्या है, कैसे ऑपरेट होते हैं, उनका क्या रोल है। और एज़ यू नो, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ बैकबोन ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का बैकबोन है। तो वहाँ से उसको उसकी इम्पॉर्टेंस एट द बिगनिंग लेवल, फर्स्ट ईयर में ही उसे एक ऐसा सेंटर दिखता है जहाँ अपने हाथ से वो सब स्टेशन ऑपरेट कर रहा है, डायरेक्टली ही इज़ हैंडलिंग द HT एंड LT लाइन्स। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट के साथ क्यूरियोसिटी, और जब क्यूरियोसिटी डेवलप होती है तो वो फिर आगे एडवांसमेंट की तरफ जाता है। तो हमने फिर प्लान किया कि हम एक लाइव सब स्टेशन इस्टेब्लिश करेंगे जिसका ऑब्जेक्टिव फर्स्ट स्टेज हैंड्स ऑन ट्रेनिंग फॉर द स्टूडेंट, फॉर ऑल स्टूडेंट, जिससे कि वो सभी को एक अंडरस्टैंडिंग हो कि पावर सिस्टम के अंदर पावर स्टेशन प्रैक्टिसेस का क्या रोल है। दूसरा, जब हम एडवांस लेवल सब स्टेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो हम एक मॉडर्न सब स्टेशन का फिलॉसफी ला रहे हैं विच इज़ फुल्ली ऑटोमेटेड। इंडस्ट्री धीरे धीरे AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। पावर इंडस्ट्रीज़ में पावर स्टेशन प्रैक्टिसेस इज मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर थिंकिंग अबाउट द AI ड्रिवन सब स्टेशन। तो जिस तरह से ये इवॉल्व हो रही है, इंडस्ट्रीज़ को यूज़ कर रही है, हम अभी ही उसके साथ अलाइंड हो गए। वी आर ऑल्सो इवॉल्विंग आवर सब स्टेशन अकॉर्डिंगली। तो जो हमारा स्टूडेंट है वो पहले से ही इन टेक्नोलॉजी से फेमिलियर है। उसका एडवांटेज ये मिलता है कि जो हमारे जो इंडस्ट्री पार्टनर हैं उन्हें एक इंडस्ट्री रेडीनेस स्किल मिल रही है। दे कैन डायरेक्टली अडॉप्ट आवर स्टूडेंट फॉर द प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और इसका एक सक्सेस स्टोरी भी है कि टाटा पावर DDL का एक नेशनल लेवल पे ट्रेन टू हायर प्रोग्राम चल रहा है। उस ट्रेन टू हायर प्रोग्राम में वो थर्ड ईयर में ही बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं फॉर द इंटर्नशिप, and third year and fourth year for the 2 year they are giving the internship at their own module। और उसकी बेसिक जो प्री रिक्विजिट है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं, यानी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर लेवल पे हम उन्हें प्री रिक्विजिट दे रहे हैं जिससे कि वो ट्रेन टू हायर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाए। तो अभी वो बच्चे ट्रेन टू हायर में सेलेक्ट हो रहे हैं और ट्रेन टू हायर के बाद वो डायरेक्टली दे विल बी अडॉप्टेड बाय द टाटा पावर DDL। एक वो बच्चा है जो डायरेक्टली उसी कंपनी में प्लेस हो रहा है जो हमारा नॉलेज पार्टनर है, बट जो स्किलिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ ओपन फॉर ऑल। उस स्किल का एडवांटेज ये कि बच्चा अदर कंपनीज़ के साथ भी टाई अप कर सकता है या ज्वाइन कर सकता है। और हमारे यहाँ इस इनिशिएटिव का एडवांटेज हुआ कि कई सारी पावर यूटिलिटी कंपनी बिग नेम लाइक BSES इज़ आवर प्लेसमेंट पार्टनर, नाउ रिलायंस एनर्जी इज़ हियर, टोरेंट पावर इज़ विथ अस।
तो ये सारी कंपनीज हमारे साथ आ रही हैं। टाटा पावर इज़ ऑल्सो मीन्स इट इज़ वन ऑफ द आवर प्लेसमेंट पार्टनर। तो इन सभी में हमारे बच्चे अभी प्लेस हो रहे हैं विथ अ गुड पैकेजेस, मीन्स द पैकेजेस विच इज़ एट द GET लेवल। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज रहा है इंडस्ट्री और एकेडमिया को इंटरकनेक्ट करने का। और ख़ासतौर से जो आपने प्रश्न किया कि सेंटर्स को कैंपस में इंडस्ट्री के साथ ओपन करने का क्या फिलॉसफी है, तो ये इसकी पूरी जर्नी है और ये इसके एडवांटेज हैं कि फाइनली इंडस्ट्री को हमें एक इंडस्ट्री रेडी स्किल सेट के साथ हम एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स, जिससे इंडस्ट्री को भी एडवांटेज मिल रहा है और साथ साथ जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको भी हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। By nurturing innovation and fostering entrepreneurship, the CPES plays a pivotal role in preparing students and professionals for the future energy sector while contributing to national and global energy sustainability goals.